हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, सबसे पहली चीज कि मैं किसी भी सैंपल पेपर का यहां पर पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी पब्लिशर का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, ठीक है। अब आपको बताने वाला हूं कि कैसा आपको सैंपल पेपर परचेज करना चाहिए। डेफिनेटली आप ओल्ड सैंपल पेपर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, बिल्कुल टच ना करें। अगर टच कर दिया तो मार्क्स आपके रिड्यूस होंगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन है 25% जो इस सेशन में होने वाला है, कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनकी वजह से आपको ओल्ड सैंपल पेपर बिल्कुल भी टच नहीं करने, आपको न्यू वन परचेज करना होगा। यू शुड परचेज न्यू वन सैंपल पेपर, ठीक है। अब बात आ रही है यहां पर कि उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए। मैंने पहला पॉइंट लिखा, इग्नोर ओल्ड सैंपल पेपर। बिल्कुल इग्नोर करना है, टच नहीं करना है, ठीक है। किसी भैया ने बोला कि मेरा ले लो, ठीक है, पता चला आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर दिया तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है परचेज न्यू वन, ऑलरेडी मैंने बता दिया। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। ये देखो, आपको अपना सैंपल पेपर, हर सैंपल पेपर, पहली बात तो मिनिमम इसमें 10 सैंपल पेपर होने चाहिए, ठीक है। और हर सैंपल पेपर के अंदर असर्शन एंड रीजन होना चाहिए। उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट देते हैं, स्टेटमेंट सेकंड, और कौन सा ट्रूथ है या कौन सा फॉल्स है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, आपको देखना पड़ेगा। फिर एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस बार होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन शुड नॉट बी रिपीटेड एंड एवरी सैंपल पेपर मस्ट बी यूनिक। कोई भी क्वेश्चन आप जब सैंपल पेपर फर्स्ट सॉल्व किया, सपोज दैट, फिर सैंपल पेपर सेकंड सॉल्व करने के तो पता चला फर्स्ट के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहां पर बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट में। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उस समय आपकी जिस रूम में आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो वहां पर वॉच होनी चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर है, कम से कम 2 आवर 30 मिनट है, तो 3 आवर है आपके पास, बट आपको करना चाहिए 2 आवर 30 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो 30 मिनट है उसमें आप अपना चेक कर लें। और मुझे जो लगता है कि आपके हर सैंपल पेपर के एंड में, ठीक है, आंसर्स होने चाहिए जिससे आप अपने आंसर चेक कर लें। बट हाँ, एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि आपके पास ये नहीं कि आपने 2 आवर 30 मिनट की जगह 5 आवर में सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो कोई एक, ठीक है। और उसके बाद भी उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो उसके बाद आप जाके क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर रहे हो, और उसके बाद अगर देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है, सिवाय लॉस के, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है, और मैं आपको ये भी कुछ समय के बाद बता दूंगा कि आपको कौन सा सैंपल पेपर परचेज करना चाहिए। फिलहाल तो आप लोगों को जो सबसे अच्छा लगे मुझे जरूर बताइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। और इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखें। सैंपल पेपर में एक चीज और होनी चाहिए, क्या? स्पेसिमेन पेपर, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन। मैं तो कहता हूं अगर पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, मींस 2024 का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, तो वो तो मतलब एक कह सकते हो ना कि बहुत ही गोल्ड होगा आपके लिए, है ना। गोल्ड नहीं, मैं तो कहूंगा डायमंड होगा आपके लिए अगर वो भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ऐसा आपको सैंपल पेपर परचेज करना होगा। ओल्ड बिल्कुल मत करना बच्चों, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, लॉस हो सकता है आपको। ओके, बाय।